हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल या फिर हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस। ये जो टॉपिक है ये BSc सेकेंड ईयर जूलॉजी और BSc थर्ड ईयर बॉटनी दोनों ईयर में है और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल, ये तीनों नामों से जाना जाता है। इस क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन हैंस क्रेब्स ने 1937 में किया था। तो हैंस क्रेब्स के नाम से इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इस चक्र की सभी क्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो जो क्रेब्स साइकिल है इसकी सभी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। और जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल था उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती थी और ग्लाइकोलिसिस की सभी क्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती थी। ठीक है। और जो क्रेब्स साइकिल है इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब पिछले जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है और क्रेब्स साइकिल में पाइरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अभी हम जो साइकिल है उसे देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस व TCA साइकिल को एसिटिल को एंजाइम A जोड़ने का कार्य करता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट बना है पाइरुविक एसिड और TCA साइकिल का जो स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट है वो है एसिटिल को एंजाइम A। तो ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल दोनों को जोड़ने का काम करेगा एसिटिल को एंजाइम A। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। तो जो पाइरुविक एसिड है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जो पाइरुविक एसिड बना था 3 कार्बन वाला, वो अब इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और जो क्रेब्स साइकिल चल रहा है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है। तो पाइरुविक एसिड मैट्रिक्स में आ चुका है। यहाँ क्या होगा, पाइरुविक एसिड से कार्बन CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा और को एंजाइम A इंटर करेगा। यहाँ NADH में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो जो पाइरुविक एसिड है वो बन जाता है एसिटिल को एंजाइम A, 2 कार्बन वाला, क्योंकि यहाँ से 1 कार्बन तो निकल चुकी है तो ये बन जाएगा एसिटिल को एंजाइम A। अब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटिल को एंजाइम A 4 कार्बन वाले और 2 कार्बन वाले दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं। सिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन वाला होता है। यहाँ देखिए दोनों ने मिलकर के 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बना लिया। यहाँ पर H2O इंटर करता है और जो एंजाइम होता है उसका नाम है सीट्रेट सिंथेटेज, मतलब सीट्रेट को बनाने वाला एंजाइम। अब क्या होगा, सिट्रिक एसिड से H2O निकल जाएगा, एंजाइम होगा एकोनाइटेस और क्या बनेगा, सिस एकोनाइटिक एसिड बन जाएगा। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनाइटिक एसिड बन गया। अब ये भी 6 कार्बन वाला है। अब इसमें H2O इंटर करेगा, एकोनाइटेस एंजाइम की प्रेजेंट में सिस एकोनाइटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड बनाएगा। आइसोसिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की हेल्प से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनेगा। ये भी 6 कार्बन वाला होगा। यहाँ पर NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये 5 कार्बन वाला होगा क्योंकि यहाँ से देखो एक CO2 फिर से रिमूव हो गया है। यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से यहाँ पर को एंजाइम A इंटर करेगा और CO2 रिमूव हो जाएगा। यहाँ फिर एक CO2 निकल गया तो अब क्या बनेगा, सक्सिनिल एसिड बनेगा 4 कार्बन वाला। NADH2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेस।
अब आगे देखते हैं, सक्सिनिल एसिड से सक्सिनिक एसिड बनेगा, सक्सिनिल एसिड से सक्सिनिक एसिड बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, H2O कन्वर्ट हो जाएगा को एंजाइम ए में, GDP से GTP बन जाएगा, मतलब डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनेगा। और यहाँ पर भी देखो एडिनिन डाइफॉस्फेट से एडिनिन ट्राइफॉस्फेट बन चुका है। अब क्या होगा, जो सक्सिनिक एसिड है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंट में फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा 4 कार्बन वाला। यहाँ पर फिर से FAD FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्यूमेरिक एसिड जो है, फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड बनाएगा। यहाँ पर देखो H2O इंटर कर रहा है, फ्यूमेरस एंजाइम है और मैलिक एसिड बन रहा है। मैलिक एसिड आगे चलकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, ये 4 कार्बन वाला होगा। और यहाँ जो एंजाइम होगा उसका नाम है मैलिक डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ NAD फिर से NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स क्रेब्स साइकिल। देखो यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे वहीं पर क्रिया आकर रुक जाती है, मतलब क्रिया जो है वो राउंड राउंड चलती रहती है, इसीलिए हम इसे साइकिल कहते हैं। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है उसे हम साइकिल नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो इस प्रकार से नहीं चलती है। बिल्कुल, ग्लूकोज से अगर एक बार पायरुविक एसिड बन गया है तो पायरुविक एसिड से ग्लूकोज नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एसिटिल को एंजाइम ए से दोबारा एसिटिल को एंजाइम में बनाया जा सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप लोग इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग साइकिल बना दीजिए, प्लस आप लोगों को इसे हिंदी पॉइंट में भी लिखना है। हिंदी पॉइंट में लिखोगे तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना एसिटिल को एंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, दोनों के मिलने से सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में लिखना सिट्रिक एसिड एकोनाइटेज एंजाइम की मदद से सिस एकोनाइटिक एसिड बनाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग इसे हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर आप लोग इसे हिंदी में भी लिख दोगे तो एग्जाम में आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। लास्ट में देखते हैं हम इसका एंड प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल। इसमें मैंने देखा 3 NADH2 बना था। तो देखो फ्रेंड्स, एक NADH से 3 ATP बनते, तो 3 NADH से 9 ATP बन गए। एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं और एक ATP से 1 ATP ही बनता है। तो TCA साइकिल में हमें टोटल जो है वो 12 ATP बना है एक TCA साइकिल में। ठीक है, एक NADH से 3 ATP बनते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होता है क्रेब्स साइकिल। आई होप आप लोगों को क्रेब्स साइकिल की सभी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।